अभी आपके सामने दीपिका और दिव्या ने नशाखोरी जो एक समस्या हमारे देश में बनी हुई है इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। अब ये मैं बताऊं आपको कि ये नशा कैसे फैलता है। नशा फैलने के दो तीन मुख्य कारण होते हैं। एक तो अपने साथियों के द्वारा, बच्चे जिनको ऐसा वातावरण मिलता है, एक बच्चा सीख जाता है, फिर वो अपने दूसरे साथियों को भी नशा सिखाना शुरू कर देता है। दूसरा होता है हमारे परिवार का वातावरण भी कैसा है, हमारे परिवार के वातावरण से भी हम नशाखोरी सीखते हैं। तीसरा होता है ड्रग माफी। आप शहरों में जाइए, वहां पर जो ये नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये बच्चों को नशा सिखाते हैं और उनसे धंधा भी करवाते हैं। तो ये तीन तरह के मुख्य कारण होते हैं जिससे बच्चे नशे की लत में गिरते हैं। प्रारंभिक तौर पे तो ये बच्चे क्या करते हैं, शौक में अपने नशे को अपना लेते हैं, बड़ा आनंद आता है उनको। कुछ समय के आनंद के लिए वो नशे की लत में पड़ जाते हैं और इसके बाद में उनका जीवन खराब हो जाता है। अब इसके दुष्परिणाम, नशे के दुष्परिणाम अभी दोनों बालिकाओं ने बताए थे कि इसके कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं। फिर भी मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। नशा हमेशा सबसे पहले हमारे शरीर पर और हमारे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है ना, और हमारे परिवार को आर्थिक नुकसान इससे भुगतना पड़ता है। इसके साथ हमारे बहुत सी बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती है। आपको पता है, एक सिगरेट पीने से हमारे शरीर में 5000 केमिकल निर्माण हो जाते हैं। कितने? 5000 तरह के। अब आप तो एक सिगरेट पीने से अगर 5000 तरह के केमिकल पैदा हो जाते हैं तो दूसरे नशे करने से क्या क्या होता है ना? तो अब इनसे बहुत सी बीमारियां होती है नशा करने से। खांसी है, कफ है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, टीबी हो जाता है, कैंसर हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। और फिर इनके लिए हमारे को इलाज में पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये परिवार की पूरी जो आर्थिक प्रकृति है वो रुक जाती है। हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकें, वो हमारी अच्छी शिक्षा रुक जाती है। हम एक अच्छा जीवन यापन करें, उच्च स्तर का जीवन यापन करें, वो हम नहीं कर पाते हैं। हमारे बच्चों को अच्छी किताबें या अच्छे स्तर के कपड़े भी नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमारे कमाते हैं वो सारा किसमें चला जाता है, या तो बीमारी में या फिर नशे में। इसलिए इसका परिवार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, देश में वो भी इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो नशे का कारोबार करने वाले होते हैं ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। देश में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पैदा होती जा रही है। नशे की लत से लूटपाट होती है, दुर्घटनाएं होती है, हिंसा होती है, परिवार में कलह होती है, दुराचार बढ़ता है। तो ये सारे चीजें नशे से होती है। नशा हमारे परिवार, समाज और देश के लिए एक चुनौती बनकर उभर रहा है। आपको बताऊं, मैं अभी छोटी सी घटना है मेरे सामने जो मैंने देखा है। अभी 8-9 दिन पहले लावारी सिंह में मेला था। वहां पर आप जैसे 5-6 बच्चे एक दुकान पर जाकर क्या करते हैं, अड्डे लेकर एक ट्रॉली के नीचे पी रहे थे। क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है ना। तो ये जो ये कुरीतियां हम सीख रहे हैं, इनसे हमारा चारित्रिक पतन भी हो रहा है। हमारा देश का युवा जिसकी देश के नवनिर्माण में योगदान के लिए आशा होती है कि तुम पढ़ोगे लिखोगे, आपके लिए देश द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है, स्कूलों में जो खर्चा किया जा रहा है, और परिवार आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जो खर्चा कर रही है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारे बच्चे बाद में जाके
हमारे परिवार का विकास करेंगे, हमारे देश का विकास करेंगे। लेकिन नशे की इस लपेटे में आकर और नशे की इस लत के अंदर लिपटते हुए हम हमारा सर्वनाश कर देते हैं। युवाओं में जो नशे का प्रचलन है वो पाश्चात्य संस्कृति से और फैशन पर, आजकल फैशन समझने लग गए नशे को, और चलचित्र जो हम ये मोबाइल वगैरह देखते हैं और इनमें भी बहुत सी गलत चीजें आती है, उनको हम देखते रहते हैं। हमें एक चीज के दो पहलू होते हैं, हमेशा एक गलत होता है, एक सही भी होता है। हमें हमेशा अच्छी चीज का को देखना चाहिए, अच्छी चीज का ही अवलोकन करना चाहिए, है ना। तो ये है हमारे शास्त्र में। तो ये हमारे परिवार, समाज और देश के लिए नशे की लत के खतरे की घंटी बनती जा रही है। इसके लिए मुक्ति के समाधान क्या है? नशे को छोड़ने के लिए सबसे बड़ी एक होती है आत्मनियंत्रण। अपना खुद का नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम नशे को छोड़ सकते हैं। कोई हमें रोकने वाला नहीं है। दूसरा होता है सरकार। सरकार द्वारा राजस्व प्राप्त करने हेतु मदिरा, भांग, अफीम लाइसेंस आदि दिए जाते हैं, है ना। तो ये सरकार को बंद करना चाहिए। अब इसके पीछे जो सरकार की एक मंशा होती है कि हमें राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन राजस्व प्राप्त होने के साथ में जो नशे से जो अपराध बढ़ रहे हैं उनके नियंत्रण के लिए सरकार को खर्च करना पड़ता है। दूसरा, जो व्यक्ति बीमार होता है उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो सरकार को राजस्व कहां से मिला भाई? उनको ज्यादा खर्च करना पड़ता है ना। तो ये एक सरकार को लाभ हानि नहीं देखकर केवल समाज के कल्याण हेतु कार्य करना चाहिए। लाभ के दूसरे भी रास्ते हो सकते हैं, केवल एक ही रास्ता नहीं है कि जिससे समाज का पतन हो रहा है और उससे हम लाभ कमाएं। यह अनैतिक है, नैतिक नहीं है मेरे ख्याल से। तो दूसरा है नशे के कारोबारियों पर नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा है कि हम हमारे स्वास्थ्य के लिए सजग रहें। बच्चों पीछे बातें रहें, हम हमारे स्वास्थ्य के लिए सजग रहें। अगर हम सजग हैं, हम जागरूक हैं कि हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, तो हम गलत चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, हम नशे का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। एक ये, और छोटे बच्चों के लिए बोलो, छोटे बच्चों के लिए भी नशे की चीजें बहुत सी हो गई है। क्या है छोटे बच्चों की चीजें नशे की? क्या बताओ, क्या है? चॉकलेट, इससे दांत खराब होते हैं। दूसरा है कुरकुरे, कुरकुरों में प्लास्टिक होती है और ये बच्चों को गलगंट वगैरह बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। कुरकुरे नहीं खाने चाहिए हमारे को, कुरकुरे बहुत नुकसानदायक है। ये केवल एक धंधा चलाने का तरीका है। लोगों ने अपना धंधा चलाने के लिए दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये बच्चों के भी ये नशे हैं। एक बच्चे को आप कुरकुरा मत दो, वो रोएगा, पीटेगा, पूरे घर को सिर पे ले लेगा, है ना। तो ये नशा ही है और क्या है। तो ये है नशे के लिए। अब मैं आप सबको ये बताऊं, अब बताओ आप, अगर नशा हम लेते हैं, सबसे पहले कोई भी काम हम करें तो हमारे को एक शब्द, कोई भी काम करो आप, क्यों शब्द होना चाहिए कि किसी भी कार्य को मैं क्यों करूं। क्यों में क्या होता है? लाभ और हानि, दो चीज होती है। अगर मेरे को उसमें कुछ लाभ है, मेरे परिवार को लाभ है, मेरे समाज को लाभ है, मेरे देश को लाभ है, तो मैं वो कार्य करूं। अगर उस जिस कार्य को करने में मेरे को नुकसान है, मेरे परिवार को नुकसान है, मेरे समाज को नुकसान है और मेरे देश को नुकसान है, तो उस कार्य को मैं करूं या नहीं करूं? नहीं करना चाहिए। तो क्या बताओ, हमें नशा करना चाहिए? नहीं
करना चाहिए। जोर से बोलो, क्या नशा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसके